अंतरिक्ष यात्री जो कम्बल अपने साथ ले जाते हैं उसका वजन कुछ औंस ही रहता है और वह बहुत गर्म करता है। ऐसा ही कम्बल मेरे पास होता, मैंने सोचा। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। भक्तों के मन में क्या पकड़ा है इसे बाबा तुरंत जान जाते थे। यहाँ प्रस्तुत है एक भक्त के रोचक संस्मरण में। उन विदेशी भक्तों में से एक था जो हिंदी बोल और समझ सकते थे, इसलिए मैं बाबा जी के पास बैठकर उनसे बातें कर लेता था, उनके साथ गपशप भी कर लेता था और बाबा के श्री मुख से चौंकाने वाली बातें भी सुन लेता था। बाबा जी कभी कभी मेरे किसी परिचित व्यक्ति के बारे में पूछ लेते जिसके बारे में मैंने उन्हें कभी कुछ नहीं बताया होता। वे कहते, अमुक व्यक्ति के साथ तुम्हारी क्या कहानी है? फिर हंसने लगते या मुस्कुरा देते। कभी ऐसा भी होता कि मैं हंसते हंसते उनके ऊपर गिर जाता और वे मुझे सीने से लगा लेते, मानो कह रहे हों, हम तुम्हारे बारे में सब जानते हैं और हम तुमसे प्रेम करते हैं। मैं कभी कभी बाबा जी के पांव दबा देता। उस समय जब मेरे मन में कोई तुच्छ बात आती तो वे मेरा हाथ हटा देते और जब अपने विचारों को संतुलित कर लेता तो वे फिर हाथ रख देते। यह मुझे शिक्षित करने का बाबा का अपना विलक्षण तरीका था। मेरी पत्नी ने बाबा का प्रथम दर्शन उस समय किया था जब वे इंडिया होटल में भीड़ के बीच बैठे थे। पत्नी ने उनसे बात नहीं की। पत्नी के मन में आया कि अब घर पर चलकर मेरे लिए चाय बनाई जाए। बाबा उस समय भक्तों को मिठाई बांट रहे थे। वे पत्नी के मन की बात समझ गए। बोले, तू अब घर जा, तेरा पति चाय पीने के लिए इंतज़ार कर रहा है। मैं बाबा के पास नया नया ही आया था। बाबा उस समय सिर मुड़वा रखे थे। मेरी इच्छा हुई कि मैं उनका सिर चूम लूँ। थोड़ी देर बाद वे मुझे अपने कमरे में ले गए और ज़ोरदार ठाका लगाया। हंसते हंसते लोटपोट हो गए। उन्होंने अपना सिर झुकाकर मेरे सम्मुख कर दिया और मैंने उसे चूम लिया। इस तरह मेरी मनोकामना पूर्ण हुई। महाराज जी से मेरी बातें मन ही मन होती। जब वे किसी को व्यग्रता की स्थिति में डाल देते तो मेरा मन कहता, महाराज जी ऐसा मत कीजिए। महाराज जी मेरे मन की बात समझ जाते और संकेत से ही प्रत्युत्तर देते। मैं समझ जाता कि वे मेरी बातें सुन रहे हैं। एक दिन मैं बाबा के तख्त के पास बैठा था, उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था। मेरी इच्छा हुई कि मेरे हृदय की गति महाराज जी की हृदय की गति के समान हो। ज्यों ही यह विचार मेरे मन में उठा, उस मकान के भीतर एक तूफान सा उठा। दरवाजे के ओर से बंद होने की आवाज़ आई। एकदम बाहर के दरवाजे धमाके के साथ खुले। इसी बीच बाबा आकर मेरे बिल्कुल समीप मात्र 5 इंच की दूरी पर बैठ गए। मेरे हृदय की धड़कन बढ़ गई। वह धक धक कर रहा था, लेकिन मैं पूरी तरह सचेष्ट रहा कि मेरे हृदय का स्पंदन बाबा के साथ ही होता रहे। बाबा स्फूर्ति से भरे हुए कई लोगों से बातें करते रहे। कुछ देर बाद मेरा दिमाग भटकने लगा। बाबा अचानक तख्त के दूसरे किनारे पर मेरी ओर से मुंह फेर कर बैठ गए। मैं भौंचक्का रह गया और मन ही मन प्रार्थना की कि महाराज जी मेरी ओर देखें। बिजली की तरह तेज़ी से उन्होंने सीधे मेरी ओर देखा और फिर नज़रें फेर लीं। जब तक मैं वहाँ बैठा रहा उन्होंने मेरी ओर नज़रें नहीं उठाईं। मुझे महसूस हुआ कि महाराज जी ब्रह्म रूप से ही मेरी रक्षा नहीं करते, वरन मेरे भीतर भी सुगमता से झांक सकते हैं, मेरी मन की बातें सुन सकते हैं। बाबा के तख्त पर प्रायः सेव रखा रहता और मैं जब उनके दर्शन के लिए उनकी अनुपस्थिति में उनके कक्ष में घुसता तो मेरा मन सेव खाने को होता। बाबा जब आकर तख्त पर बैठते तो
सभी भक्तों की तरफ फलों के टुकड़े उछालते, लेकिन मेरे पास वही सेव आता जिस पर मेरी निगाहें पहले से ही गड़ी होती। एक बार बहुत ठंड पड़ रही थी और मैं मंदिर के पीछे वाले पहाड़ पर रह रहा था। मैंने सुन रखा था कि अंतरिक्ष यात्री जो कम्बल अपने साथ ले जाते हैं उसका वजन कुछ औंस ही रहता है और वह बहुत गर्म करता है। ऐसा ही कम्बल मेरे पास होता, मैंने सोचा। दूसरे दिन सुबह जब मैं मंदिर में आया तो एक भक्त अपने पिट्ठू टकसैप को साफ कर रहा था। मैं उसके साथ चाय पीने लगा। उसने मुझसे कहा, लो यह कम्बल, यह अंतरिक्ष में काम आने वाला है। मैं इसका इस्तेमाल नहीं करता। मैंने सोचा महाराज जी ने अन्य इच्छाओं की पूर्ति की तरह यह इच्छा भी पूरी कर दी। अब मैं उनसे अधिक महत्वपूर्ण चीज़ें मांग सकता हूँ, जैसे दया। बरेली में महाराज जी ने सुबह स्टेशन आकर मिलने को कहा। मैंने सोचा इतनी भीषण बाढ़ आई हुई है तो वे किस प्रकार आएंगे, लेकिन महाराज जी के आदेश अनुसार मैं स्टेशन पहुंच गया। महाराज जी ने आते ही कहा, तू सोच रहा था कि बाढ़ के कारण मैं नहीं आ पाऊंगा। जब मैं सोचता कि मेरा साथी भक्त उतना संत पुरुष नहीं है जितना वह स्वयं को समझता है, तो बाबा मुझसे पूछ बैठते, अमुक आदमी इतना संत नहीं है जितना वह अपने को समझता है, क्या वह है? एक दिन मैंने अपनी पत्नी से कहा कि आज मैं बाबा के दर्शन को नहीं जाना चाहता। वे यही कहेंगे कि प्रसाद लो और जाओ, लेकिन पत्नी के हट के कारण मुझे जाना पड़ा। उस दिन उन्होंने मुझसे जाने के लिए नहीं कहा, मुझे दिन के 11 बजे तक बिठाए रखा। जब सब लोग उठकर चले गए तो महाराज जी ने कहा, आज किसी से मत कहना कि मैं तुझे बैठने नहीं देता। मैं महाराज जी के पास बैठकर प्रार्थना कर रहा था कि किसी प्रकार सत्संग से छुटकारा मिल जाए तो मैं कुछ साधना कर सकूं। महाराज जी ने कहा, तू नेपाल चला जा। बाद में पता चला कि मेरे वीज़ा की तिथि पहले ही समाप्त हो चुकी है। कोई भक्त बाबा के पीछे बैठा रहता और उसे लगता कि बाबा उसकी ओर से उदासीन हैं, लेकिन जब उसके मन में कोई विचार उठता तो बाबा उसका उत्तर दे देते। बात किसी और से करते रहते, लेकिन जवाब उस भक्त के मन में आए विचार का होता। कभी किसी भक्त के साथ गंभीरता से बात कर रहे होते, फिर अचानक खिड़की के पास खड़े हो जाते और खिड़की के बाहर जो व्यक्ति खड़ा होता उसके मन में आए विचार का उल्लेख कर रहे होते। महाराज जी की सिर्फ एक नज़र व्यक्ति के भीतर की पीड़ा को हर लेती। उनकी एक दृष्टि किसी व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व को बदल कर रख देती। यदि कोई व्यक्ति किसी अवसर पर मानसिक एकाग्रता से भटकता हो तो महाराज जी की एक भंगिमा उसे रास्ते पर लाने के लिए पर्याप्त होती। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीम करोरी बाबा जी महाराज। महाराज जी की लीलाएं अपरंपार हैं, वो दुनिया से परे हैं। बोलो नीम करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।